नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th के लिए वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 4 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 3 डिस्कस कर चुका हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर्स में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं करता हूँ और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इससे पहले पार्ट 3 डिस्कस कर चुका हूँ और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 44 ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस है ना। तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना 45th नंबर का, और टोटल आज की वीडियो में 54 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A and B are the two non-zero vectors. Show that magnitude of A cross B plus A dot B का square equals to magnitude of A square magnitude of B square. मीन्स ये जो थ्योरम है ये कहीं ना कहीं इसको लैग्रेंज आइडेंटिटी भी कहते हैं, लैग्रेंज आइडेंटिटी। तो थोड़ा सा इसको लैग्रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना, रिकॉल रखना, बिकॉज ये कई बार पेपर में आई भी, देख लो दिल्ली 2006, फॉरेन 2007 और भी बहुत बार आई हुई। ये पुराना अपडेट पुराना वर्जन है, इसलिए बाकी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं वर्ड लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पर न्यूमेरिकल भी आया था, जो ये डेरिवेशन है इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो कि होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी जो फॉर्मूला होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड देन कॉस थीटा, राइट। तो फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो रेस्पॉन्स दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड आपको गिवन है विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर। तो आप इसको होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर की फॉर्म में मेंशन करेंगे, और ये मेंशन हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और होल स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा और ये होल स्क्वायर। आप होल स्क्वायर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर देन कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग टर्म जो रह गई विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो आपका फाइनल रेस्पॉन्स रह गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई इशू नहीं होगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने ये प्रूव कर दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 46 पे लेके चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इस बार 2025 पेपर में ये आपका कॉस की टर्म वाला साइन की टर्म वाला क्वेश्चन ये फर्स्ट टर्म में आया था, और इसके साथ एक और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक ऐड और कर देता हूँ, थर्ड पार्ट और मेंशन कर देता हूँ। ये भी आपको कई बार पूछ ले जाते हैं। थर्ड पार्ट मेंशन कर देंगे tan थीटा बाई 2। तो tan थीटा बाई 2 क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 कॉस बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग रहेगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप एंड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट तीनों पार्ट अपन यहाँ पर प्रूव कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थीटा इज एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर्स। मीन्स आपको जो गिवन डेटा है वो गिवन डेटा से मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोथ आर इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे लैंग्वेज दे रखे हैं कि बोथ आर टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड कैप, तो ए वेक्टर ने लेके कैप ले लेता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पर कैप ले लेता हूँ, ए कैप एंड देन बी कैप। ए कैप एंड बी कैप दोनों का मैग्नीट्यूड 1 ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को फर्स्ट पार्ट अपन प्रूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट पार्ट में आपको जो गिवन है क्वेश्चन में कि क्या गिवन है कि आपको ये कैलकुलेट करना है साइन थीटा बाई 2 हाफ ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट करना। तो ए कैप माइनस बी कैप आपको के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना। इसको क्या करेंगे, कभी भी ये डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं होता, इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना। होल स्क्वायर के लिए आप क्यों लिखेंगे, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, यानी होल स्क्वायर को 2 बार आपने डॉट फॉर्म में लिख दिया, लाइक दैट
जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हैं ना एक्स डॉट एक्स, अगर वेक्टर कैप ले रहे हैं तो इसका रेस्पॉन्स होगा एक्स कैप का होल स्क्वायर, लाइक दैट। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल अब जब आपके पास है ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी ये होल स्क्वायर लगा दिया गलती से। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ए कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप होल स्क्वायर माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप, ये आपका फार्मूला हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे जो जैसा रेस्पॉन्स है ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 1 रेस्पॉन्स हो गया, बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, माइनस 2 ए माइनस बी का फॉर्मूला मेंशन करेंगे, ए कैप बी कैप एंड देन फर्दर कॉस थीटा, फर्दर कॉस थीटा, कॉस थीटा लगाएंगे। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो रेस्पॉन्स है मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड, और ये 1 और 1 2 माइनस 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप मीन्स 1 into 1 एंड देन फर्दर कॉस थीटा। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स होगा ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये रह जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। यहाँ तक मैं समझता हूँ फॉर्मूला वाइज कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाउ फर्दर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा, और ये एज यूजुअल है लेफ्ट साइड में होल स्क्वायर। नाउ अब आप लोग अपने ट्रिग्नोमेट्री का जो हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला, और ये हो गया ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। ये रह गया 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 देन ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर है देन फर्दर आप लोग क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो रूट लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये रह जाएगा ए कैप माइनस बी कैप, और ये ट्रांसफ़र हो गया रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 4 का 2 आ जाएगा और साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, और ये रेस्पॉन्स हो गया ए कैप माइनस बी कैप। अब ये 2 ट्रांसफ़र कर लीजिए तो आपका रेस्पॉन्स हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 विच इज़ हाफ ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। तो ये एक बड़ा सा सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपने डिराइव कर लिया साइन के एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो मैं समझता हूँ कोई टिपिकल पार्ट नहीं है, और ये आपने फर्स्ट प्रूव कर लिया, राइट। नाउ सेकंड आपका जो पार्ट है यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर देता हूँ, फर्स्ट किया। नाउ सेकंड रेस्पॉन्स जो कि कॉस के टर्म में है, तो यहाँ पर आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी का कैप जो मैग्नीट्यूड मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ए प्लस बी कैप का स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट मैग्नीट्यूड नहीं कैलकुलेट किया जाता है, उसका स्क्वायर कैलकुलेट किया जाता है। क्या किया जाता है, स्क्वायर कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका इस तरह फॉर्म में लिखा, देन फर्दर आप उसको क्या 2 बार डॉट के फॉर्म में 2 टाइम्स डॉट के फॉर्म में लिखेंगे, ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप, राइट। अब आप लोग इसका फार्मूला इंप्लीमेंट कर लें, जो कि फार्मूला होता है, या इसको एक्सपांड कर लें, जो भी एक्सपांड पार्ट होगा, ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, एंड देन प्लस 2 ए कैप डॉट बी कैप, राइट। ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर, और ऑलरेडी ये अपने को फाइंड आउट पता है कि भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप का रेस्पॉन्स 1 के इक्वल है, तो ये 1 प्लस 1 माइनस 2, और इसमें ए डॉट प्लस ए डॉट बी का कैप का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं, ए कैप बी कैप कॉस थीटा, राइट। तो ये रेस्पॉन्स हो गया ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और 1 2 प्लस 2 into 1 into 1 कॉस थीटा। तो ये हो गया रेस्पॉन्स ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा। नाउ फर्दर 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा रेस्पॉन्स रहेगा, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर। यहाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये फार्मूला हो गया ए कैप प्लस बी कैप का, ए कैप प्लस बी कैप जस्ट वेट होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर भी थोड़ा सा मैं अप्रोप्रिएट। नाउ ये रेस्पॉन्स हो गया 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो यहाँ से आप लोगों ने फॉर्मूला इम्प्लीमेंट चेंज किया, दैट इज़ ए कैप प्लस बी कैप जिस पे लगा दिया रूट 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2,
4 से √2 एंड देन cos थीटा बाई 2 एंड विच इज़ a कैप प्लस b कैप। आप हाफ ट्रांसफ़र कर लेंगे cos थीटा बाई 2 विच इज़ 1/2 a कैप प्लस b कैप, सॉरी a कैप प्लस b कैप का मैग्नीट्यूड। तो ये आपने सेकेंड रिजल्ट भी प्रूव कर लिया। ये देख सकते हैं, दिस वन इज़ द फर्स्ट और दिस वन इज़ द सेकेंड। ऑलरेडी प्रूव इन द फर्स्ट एज वेल एज ये फर्स्ट केस में और ये सेकंड केस में, दोनों प्रूव कर लिए। नाउ 10 के रेस्पेक्ट में क्या होता है, tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 जब आप फाइंड आउट करना है तो आप उसके लिए tan थीटा बाई 2 विच इज़ sin थीटा बाई 2 डिवाइड बाई cos थीटा बाई 2। sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। sin थीटा बाई 2 की वैल्यू है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड a कैप माइनस b कैप एंड cos की होती है हाफ ऑफ a कैप प्लस b कैप। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बट फिर भी मैं एक बता रहा हूँ कि ऐसा भी पूछा जा सकता है, राइट। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया और ये फॉर्मूला है tan थीटा बाई 2। तो इसका एक्सप्रेशन जनरेट हुआ tan थीटा बाई 2 विच इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b का मैग्नीट्यूड, a माइनस b का मैग्नीट्यूड देन a प्लस b होल मैग्नीट्यूड, राइट। और एक बहुत ही शानदार रिजल्ट अपन ने यहाँ पर प्रूव कर लिया है। तीनों पार्ट, जो कि थर्ड पार्ट भी आपका ये प्रूव कर लिया जो मैंने सेपरेट मेंशन किया था, राइट। अच्छा क्वेश्चन है और प्रूव कर दिया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि गिवन है a क्रॉस b इक्वल्स टू a क्रॉस c एंड देन pt प्रूव दैट, यानी शो दैट मीन्स आपको मेंशन करना है b इक्वल्स टू c प्लस लैम्डा a वेक्टर। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि b नॉट इक्वल टू c एंड a नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर मीन्स b वेक्टर इक्वल टू c नॉट इक्वल टू c वेक्टर, a वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर मीन्स a इज़ नॉन 0 वेक्टर, राइट। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस एक्सप्रेशन को प्रूव कैसे करना है, लाइक दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, मीन्स आप सबसे पहले इसको ट्रांसफ़र करेंगे a कैप क्रॉस b क्रॉस माइनस a क्रॉस c क्रॉस इक्वल्स टू 0 वेक्टर, राइट। यहाँ से आप लोग कॉमन ले लेंगे a क्रॉस b माइनस c इक्वल्स टू 0 वेक्टर। अब आप समझते हैं एज वी नो दैट दो वेक्टर, दिस वन b माइनस c इज आल्सो अनदर वेक्टर एंड a वेक्टर इज द फर्स्ट वेक्टर, b माइनस c इज द अनदर सेकंड वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस विच इज़ 0 वेक्टर आ रहा है, इट मीन्स बोथ वेक्टर आर पैरेलल ईच अदर। इट मीन्स यहाँ से जो रेस्पॉन्स निकला है वो ये वी नो दैट यहाँ पर तीन कंडीशंस बन सकती है, 3 कंडीशंस। फर्स्ट वन इज दैट a में भी 0 वेक्टर, b माइनस c में भी 0 वेक्टर एंड a एंड b माइनस c बोथ आर पैरेलल ईच अदर। पैरेलल अगर डॉट में होता तो परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ करते हैं, बट क्रॉस में है a क्रॉस b माइनस c, तो वी कैन से दैट इट्स अ पैरेलल वेक्टर, सो राइट, पैरेलल, और वी कैन से दैट कोलिनियर वेक्टर। But in this condition we have already given that b minus b not equal to c vector and a is not equal to 0 vector, means a 0 vector नहीं है and b and c both are not equal each other, so the third condition है वही satisfy करेगी। So we can say that b minus c vector parallel to a vector। We know that b minus c parallel to a vector। If b माइनस सी अगर पैरेलल है तो पैरेलल कंडीशन क्या होती है, p इक्वल्स टू लैम्डा q या q इक्वल्स टू लैम्डा p, लाइक दैट p एंड q आर पैरेलल वेक्टर, देन q इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ p वेक्टर, राइट। तो सिमिलर यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पैरेलल कंडीशंस यूज़ करेंगे। तो b माइनस सी इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a वेक्टर, राइट। ये किसकी कंडीशन है, पैरेलल की कंडीशन है। और b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र करेंगे माइनस सी को, तो c प्लस लैम्डा a वेक्टर। और एक बहुत ही शानदार जो रिस्पॉन्स है ये अपन ने यहाँ पर प्रूव कर दिया है और यही आपका क्वेश्चन का डिमांड था, राइट। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आया हुआ कई बार पेपर में, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और ये जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं है ये आपको लॉजिकल आपको क्लिक नहीं होंगे माइंड में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैं यहाँ मेंशन भी कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंशन कर देता हूँ मैं, वेरी
इंपॉर्टेंट, स्पेशली आप लोग इसको याद रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको जो क्वेश्चन का पार्ट आपको गिवन है, इफ़ ए बी सी आर द 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो मीन्स जीरो नहीं है, ठीक बात है, पहला फर्स्ट तो आपका डेटा क्लियर हो गया, नॉन जीरो वेक्टर्स है, सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी वेक्टर एंड बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए वेक्टर, देन प्रूव दैट ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। यानी फर्स्ट डेटा आपको क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर प्रूव करना है। मीन्स आप मेंशन कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू सी वेक्टर and B cross C equals to A vector। लाइक दैट अगर आपने ये पढ़ा होगा A क्रॉस B अगर C वेक्टर के इक्वल है और B क्रॉस C अगर A वेक्टर है, तो एज वी नो दैट A और B यानी C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर एंड C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो आप मेंशन करेंगे C इज परपेंडिकुलर टू A and B both, C is perpendicular to both to A and B both vectors, both A and B, right, या A and B both। मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे ट्रांसफ़र कर देता हूँ, both A वेक्टर एंड B वेक्टर। ये फर्स्ट थ्योरी तो आपने यहाँ से जनरेट कर ली। सेकंड, सिमिलर मैनर में आप यहाँ मेंशन करेंगे कि जो A वेक्टर है, A vector is perpendicular to both B vector and C vector, B and C vector। It means यहाँ का conclusion ये mention हुआ कि C is perpendicular to A and C is perpendicular to B। Similarly, A is perpendicular to B and A is perpendicular to C vector, right। सो इन दोनों का इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लें, ये सेकंड इक्वेशन कर लें, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का कंक्लूजन ये फाइंड आउट होता है कि आप देखो सी ए पे परपेंडिकुलर है और सी ए पे यहाँ पे मेंशन है, दोनों का कॉमन है। सी बी पे भी परपेंडिकुलर है और बी ए पे परपेंडिकुलर, मीन्स ए बी सी ऑल आर perpendicular each other, means we can say that A B C are behave like as a x y z axis like that, x y or z axis, because this one like that। first case में C is A cross B, C is perpendicular to A and B, means C is perpendicular to A, C is perpendicular to B, means C is perpendicular to A or B both, but A and B का अभी रेस्पॉन्स नहीं पता है। बट इन द केस ऑफ सेकेंड, this one is that B cross C equals to A mention आपको given है, तो we can say that A is perpendicular to B and A is perpendicular to C, so we can say that all are each other perpendicular, A B C all are mutually perpendicular each other। so conclusion that mention हो गया, A is perpendicular to B, A is perpendicular to B, तो A is perpendicular to B and B is perpendicular to C and C is perpendicular to A, means all are mutually perpendicular। so A, B and C are mutually, just wait, mutually perpendicular vectors, राइट। ये फर्स्ट कंक्लूजन तो यहाँ से अपने को पता गया। परपेंडिकुलर इनके बिटवीन, वी कैन से दैट परपेंडिकुलर मीन्स इनके बिटवीन एंगल जो है वो थीटा 90 है। यहाँ से कंक्लूजन ये मेंशन किया, परपेंडिकुलर यानी थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये अपना लॉजिकल पार्ट अपने यहाँ से जनरेट कर लिया। नाउ अब अपने को जो रेस्पॉन्स प्रूव करना है कि बी मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ एज वी नो दैट यहाँ मेंशन है आपके पास A क्रॉस B इक्वल्स टू C, तो टेकिंग मैग्नीट्यूड बोथ द साइड, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लें, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ C। सिमिलरली इसमें आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ का जो रेस्पॉन्स आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। थीटा क्या होगा, A और B के बिटवीन आप जानते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, इनका बिटवीन एंगल क्या है 90 डिग्री।
90 डिग्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो साइन 91 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 91 होता है, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट ऑलरेडी मेंशन है, तो एक काम करते हैं इसको आप थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर लें। दिस वन इज द थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सिमिलर, वो जो बी क्रॉस सी इक्वल टू ए मेंशन कर रखा है उसी को यूज़ करेंगे। बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए वेक्टर टेकिंग, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो मेंशन है ये सिमिलर मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पे भी लेना ही है। मैग्नीट्यूड कॉपी लेके और यहाँ आपको ये मैग्नीट्यूड मेंशन कर दिया कि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। नाउ मैग्नीट्यूड मेंशन करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगेन बी और सी के बिटवीन में एंगल क्या है 90 डिग्री, बिकॉज ए बी सी बोथ आर ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड देन साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो साइन 90 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये फॉर्मूला बन गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड जो ये आपने मेंशन किया है और इक्वेशन नंबर 4 जो ये आपने मेंशन किया है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से आपका जो रिजल्ट आया वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस ए बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस सी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, करते हैं सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्स्टिट्यूट प्लीज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर आप फोर्थ कंसिडर कर लें। तो ये रेस्पॉन्स रह गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सी का वैल्यू पुट किया तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और सी का वैल्यू पुट कर दिया एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब आप क्या कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए से मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग जो रेस्पॉन्स रहा दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और मैग्नीट्यूड ऑफ किसी का स्क्वायर है तो रेस्पॉन्स भी क्या आएगा 1 ही आएगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड कभी नेवर नेगेटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। मैग्नीट्यूड बी का 1 जो है रेस्पॉन्स है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। आप देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन में पुट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आप पुट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। थोड़ा सा ये जस्ट वेट, वैल्यू ऑफ बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू, तो बी का वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये 1 पुट कर लिया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो कंक्लूजन आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये कुछ इनटू में था, तो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो ये आपका जो सेकंड रेस्पॉन्स था वो भी आपने जनरेट कर लिया। एक तो ये रेस्पॉन्स था जो आपको जनरेट करना था, एक रेस्पॉन्स ये जनरेट करना था। तो आप एक बार क्वेश्चन को वापस चेक करते हैं क्या रेस्पॉन्स था कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1 एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू सी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इक्वल टू ए या ए इक्वल टू सी। तो सारे रेस्पॉन्स फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर आपने प्रूव किया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। सेकंड वन उनके रेस्पॉन्स मैग्नीट्यूड को इक्वल और 1 के इक्वल करना था, वो ऑलरेडी प्रूव कर दिया। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन और लेंथ है, ये 3 मार्क्स के आसपास पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ढंग से एक बार चेक कर लें ना। क्वेश्चन नंबर 49 अच्छा क्वेश्चन है, इसका सिमिलर एक और नीचे इसके 50 नंबर का भी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, यानी सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, 2 यूनिट वेक्टर है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 2 यूनिट वेक्टर का सम लेट कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1 है
एंड उनका सम है दैट इज ए प्लस बी इज आल्सो इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन का डिमांड है। ये डिमांड मीन्स ये क्वेश्चन को ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। देन प्रूव दैट दियर मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंस इज √3, यानी प्रूव दैट क्या रेस्पॉन्स पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंस इज √3, ये रिजल्ट अपने को प्रूव करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ दियर डिफरेंस विच इज इक्वल टू √3, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको जो गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन में यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ मेंशन करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, जस्ट वेट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज़ 1 स्क्वायर विच इज़ 1, और फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b होल स्क्वायर। देखो ए डॉट प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है, ऑलवेज कम्यूटेटिव, सो a डॉट b और b डॉट a इक्वल होते हैं, इसलिए आपने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला 2ab मेंशन कर देते हैं। बाकी आपको ab और a डॉट b एंड देन b डॉट a दोनों सेपरेट मेंशन करने होते हैं, बट यहाँ पर कम्यूटेटिव होते हैं। इन द केस ऑफ मैट्रिसेस, वहाँ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं होती, a b और b a का रेस्पॉन्स सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है, फिर यूज प्रोडक्ट डिफरेंट मैट्रिसेस जनरेट करता है, तो वहाँ कम्यूटेटिव नहीं होता, यहाँ डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी a क्रॉस b विच इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए पैरेलल, राइट। तो ट्वाइस ऑफ a डॉट b इक्वल्स टू 1, यहाँ मैं इनका रेस्पॉन्स है 1 प्लस 1 प्लस 2 a डॉट b इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से 1 का 1 कैंसिल कर देंगे, तो ये जो रेस्पॉन्स आया 1 प्लस 2a डॉट b इक्वल्स टू 0, तो 2a डॉट b इक्वल्स टू -1, ये आपने यहाँ पर एक वैल्यू जनरेट कर ली, 2a डॉट b की वैल्यू -1 है, राइट। ये तो आपने यहाँ पर प्रूव बता दिया। देन फर्दर आपका पार्ट है, ये अपने इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर ले, 2a डॉट b की वैल्यू मेंशन कर ली। नाउ आपको फाइंड आउट करना है कि नाउ कैलकुलेट करना है a माइनस बी का जो रेस्पॉन्स है, मैग्नीट्यूड का रेस्पॉन्स है, वो √3 मेंशन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड a माइनस बी लेके चल रहे हैं और उसका स्क्वायर लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्ट तो मेंशन होता नहीं, कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो उसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। स्क्वायर को आप मेंशन करेंगे a माइनस बी डॉट a माइनस बी, आप फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। और अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में a डॉट b का वैल्यू 2a डॉट b का वैल्यू 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर माइनस, और ये माइनस ऑफ 1 रेस्पॉन्स आ गया, तो ये वैल्यू हो गई। मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता क्वेश्चन में, दिस वन इज़ 1, दिस वन इज़ 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये फार्मूला चल रहा है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये 1 1 2 3 दैट इज़ 3, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो देन फर्दर a माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो रूट मेंशन कर लेंगे, तो ये √3 आपके पास रिजल्ट आ गया। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको अपन ने वाइंड अप कर लिया, राइट। तो सिमिलर मैनर में इसी का 50 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ रेस्पॉन्स जस्ट उल्टा दे रखा उसी का। चलो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, यानी यूनिट वेक्टर का डिफरेंस भी यूनिट वेक्टर ही है, तो उन यूनिट वेक्टर को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ A इक्वल्स टू B वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, और एंड आपको रेस्पॉन्स गिवन है उनका डिफरेंस मीन्स -B विच इज़ 1। देन प्रूव दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर सम मीन्स जस्ट प्रीवियस वाले का कन्वर्स रेस्पॉन्स है, और कन्वर्स ही रिजल्ट और प्रूफ सेम रेस्पॉन्स है कि √3 दे रखा है। तो सेम ही क्वेश्चन है, इसको फाइंड अप वो भी फटाफट से फाइंड अप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेके चलेंगे, ये आपको गिवन है a माइनस बी विच इज़ 1, और यहाँ मेंशन करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड मीन्स a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज़ 1 का स्क्वायर 1। यहाँ फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस है 2a डॉट b विच इज़ इक्वल्स टू 1।
नाउ 1 + 1 - 2a डॉट बी इक्वल्स टू 1, ये 1 से 1 कैंसिल कर लिया, 1 - 2a डॉट बी इक्वल्स टू 0, और इस 1 को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 2a डॉट बी इक्वल्स टू 1 रिजल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 रेस्पॉन्स आ जाएगा, और ये 1 यहाँ से अपनी इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, राइट। नाउ फर्दर आपको गिवन है, नाउ जो प्रूव करना है वो प्रूव का लेफ्ट साइड पार्ट लेके चल रहे हैं, दैट इज़ a मैग्नीट्यूड a प्लस b इनका सम का होल स्क्वायर। क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना तो कभी भी मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट रेस्पॉन्स फाइंड आउट नहीं होता, तो स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर को रेस्पॉन्स को आप लिखेंगे a प्लस बी डॉट a प्लस बी, राइट। अब इसका फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो a डॉट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b, यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ, और यहाँ पर वापस मेंशन कर देते हैं वी नो दैट व्हाट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से इंप्लीमेंट करेंगे। मैग्नीट्यूड वे का स्क्वायर दैट इज 1, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर 1 प्लस 2a डॉट बी की वैल्यू क्या है 1, ऑलरेडी क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1 से अपने 1 मेंशन कर ली, तो ये रिजल्ट हो गया 3a प्लस बी होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायर का रूट मेंशन करेंगे तो a प्लस बी विच इज़ √3। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने यहाँ पर वाइंड अप कर लिया, तो मैं समझता हूँ ये भी आपने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 50। ना क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वैक्टर्स और कंडीशन गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 वैक्टर, तो 0 वैक्टर देन प्रूव दैट, आपको ये रेस्पॉन्स प्रूव करना है a क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बोले या वेक्टर प्रोडक्ट बोले एक ही बात है, वेक्टर प्रोडक्ट ए ऑन बोथ द साइड्स मीन्स ए क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, या आप इसको ऐसा लिख दें ए क्रॉस 0 वेक्टर, दोनों साथ। तो यहाँ से रेस्पॉन्स आया दैट इज़ a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल्स टू 0 वेक्टर। एज वी नो दैट a क्रॉस a क्या रेस्पॉन्स होता है? 0 होता है। a क्रॉस a का रेस्पॉन्स क्या होता है? 0 होता है। तो ये तो हो गया 0 वेक्टर, और ये रह गया a क्रॉस b, ये तो 0 वेक्टर मेंशन कर लें, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c इक्वल्स टू 0 वेक्टर। नाउ a क्रॉस b और ये a क्रॉस c है, तो आप इसको a क्रॉस c को माइनस c क्रॉस a मेंशन कर सकते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और यहाँ आपने c क्रॉस a मेंशन किया था, उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस a। ये फर्स्ट रेस्पॉन्स तो आपने यहाँ से प्रूव कर लिया, ये फर्स्ट रेस्पॉन्स सिमिलर प्रूव कर दिया। नाउ फर्दर आपको ये इसी तरह का सिमिलर जो रेस्पॉन्स लेके चल रहे हैं वो वापस क्या लेके चल रहे हैं, सेम a प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू 0 वेक्टर। और अगेन यहाँ पे जो कैलकुलेशन जो आपने क्या किया था, वेक्टर प्रोडक्ट किया था, टेकिंग वेक्टर प्रोडक्ट ए ऑन बोथ द साइड, तो वहाँ b मेंशन करना है। ये कॉपी करके यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं। एक काम करते हैं ना, जस्ट वेट, स्पेस को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए लिख रहा हूँ मैं। यहाँ b मेंशन कर दूंगा, वेट। ये b वेक्टर लेके चल रहा है, मैग्नीट्यूड क्रॉस साइड, ठीक है। तो b करेंगे तो b क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू b क्रॉस 0 वेक्टर। ये हो गया b क्रॉस a वेक्टर प्लस b क्रॉस b वेक्टर प्लस b क्रॉस c वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर। नाउ b क्रॉस a को आप माइनस a क्रॉस b भी मेंशन कर सकते हैं। ये 0 वेक्टर हुआ और ये b क्रॉस c वेक्टर हुआ और ये 0 वेक्टर हुआ।
अब इस माइनस वाले टर्म को उस तरफ ट्रांसफ़र कर लें तो ये हो जाएगा A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस C। ये आपका अनदर रेस्पॉन्स आ गया। और आप देख सकते हैं फ्रॉम, मैं थोड़ा सा इसको पर्टिकुलर यहाँ कर देता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेता हूँ, इसको सेकंड कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो आप चेक करेंगे A क्रॉस B C क्रॉस A के इक्वल है और A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल है। तो आपके कंक्लूजन आ जाएगा A क्रॉस B इक्वल्स टू B क्रॉस C इक्वल टू C क्रॉस A। और ये एक बहुत ही शानदार रिजल्ट आपने प्रूव कर लिया बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए, राइट। ये 51 नंबर का क्वेश्चन वाइंड अप कर लिया। नाउ जस्ट वेट, एक ये पेज एक्स्ट्रा है तो इस पेज के एक्स्ट्रा पेज को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। जस्ट वेट। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, राइट। If A vector, magnitude of A vector which is A, then find the value of showing following A cross I cap का होल स्क्वायर, A क्रॉस J cap का होल स्क्वायर और A क्रॉस K K का होल स्क्वायर। तो यहाँ इनिशियल आप कंसिडर करेंगे A वेक्टर मैक्स अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिकॉज I J K क्या है, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिनोट करते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस को साथ हम कंसिडर कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहे हैं। तो कंसिडर कर देंगे लेट A वेक्टर A मैक्स आप मेंशन कर दें, वेक्टर A मैक्स अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, राइट, रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब ये अल्फा एंगल कंसिडर करा तो आप ये कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। फर्स्टली आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके साथ जो एंगल बना रहे हैं वो दैट इज़ अल्फा एंगल कंसिडर करें। तो यहाँ मेंशन करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और ये हो जाएगा साइन अल्फा। आप जानते हैं आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप का रेस्पॉन्स ऑलरेडी ए के इक्वल है, तो दिस वन इज़ ए, और ये रेस्पॉन्स बन गया, वेट, ये रेस्पॉन्स आई कैप का वैल्यू हो गया 1 और ये हो गया साइन अल्फा। ये क्रॉस वाला अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डॉट को डिनोट कर रहा है, बिकॉज डॉट का मीनिंग कहीं आप उसको डॉट प्रोडक्ट ना समझ लें, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगा, ये क्रॉस नहीं है मल्टीप्लिकेशन। तो इसका जो रिजल्ट आ गया वो ए साइन अल्फा आ गया। किसका रेस्पॉन्स है? ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर का रेस्पॉन्स, राइट। नाउ ये अपने इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर ली, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा सॉरी, और ये तो रेस्पॉन्स है यहाँ तक का। अब इसका स्क्वायर भी मेंशन, देखो स्क्वायर था ये, तो स्क्वायर था तो ये रेस्पॉन्स, अभी तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा, तो यहाँ जो रेस्पॉन्स आएगा वो स्क्वायर लगाना मैं भूल गया, जस्ट वेट, ये स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, ठीक है, ये ए स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर रेस्पॉन्स है, बिकॉज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ए क्रॉस का रेस्पॉन्स होता है, और उनका मैग्नीट्यूड यानी आई कैप जो भी जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका रेस्पॉन्स 1 हो जाएगा। तो ये मैं इसको सेम कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, जस्ट वेट, ये स्क्वायर लगा दिया, राइट। नाउ सिमिलरली रेस्पॉन्स क्या आ जाएगा कि ए क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर जो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। सिमिलरली ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, एंड देन थर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस के कैप का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। तो ये सेकंड इक्वेशन आपके सामने है, सेकंड इक्वेशन क्लियर, देन थर्ड इक्वेशन क्लियर। इन तीनों का रेस्पॉन्स आपको क्वेश्चन में एडिशन फॉर्म में मिल रहा है, तो यहाँ मेंशन कर देते हैं एडिशन फॉर्म में है, तो एडिशन फॉर्म में इसको एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो आप ऐड करेंगे तो रेस्पॉन्स आएगा, ये मेंशन कर देता हूँ, ए रेस्पॉन्स भी साथ साथ
ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप स्क्वायर। तो रेस्पॉन्स हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ सबसे ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये रेस्पॉन्स रह गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा। यहाँ ए स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा। ये हो गया ए स्क्वायर और ये 1 1 1 दैट इज़ 3 और माइनस आप सबका कॉमन ले लेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। और वी नो दैट यहाँ मेंशन करेंगे, वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा का रेस्पॉन्स कितना होता है, 1 होता है, जिसको अपन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ जो रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ ए स्क्वायर 3 माइनस 1 दैट इज़ ए स्क्वायर और ये 2 रेस्पॉन्स हो जाएगा और ये फॉर्मूला है दैट इज़ ए क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप होल स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा रेस्पॉन्स है और फॉर्मूला है जिसको यहाँ से आपने प्रूव कर लिया, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया 52 नंबर का क्वेश्चन। बात करते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। ये पेज एक्स्ट्रा है तो इस पेज को अगेन डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज वन साइड एंड डायगोनल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द कोइनिशियल वेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ये पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ कर लिया दैट इज ए बी सी एंड देन डी आपको मेंशन है। कोइनिशियल वेक्टर्स है आपके यहाँ से, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कोइनिशियल वेक्टर्स है रिप्रेजेंटेड बाय द कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल यानी उनका इनिशियल पॉइंट सेम है और एक डायगोनल भी आपको दे रखा है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे अकॉर्डिंग चल रहे अपन। तो एक तो कोइनिशियल यानी दिस वन और दिस वन, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन है। एरिया हुज वन साइड एंड डायगोनल आर रिप्रेजेंटेड बाय द कोइनिशियल वेक्टर। तो वन साइड, फर्स्ट इनिशियल वन साइड जो दे रखा है आपको, दिस वन इज वन साइड दैट इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसको मैं कोई कंसिडर कर रहा हूँ दैट इज लेट ए वेक्टर कंसिडर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ए वेक्टर। और ये कोइनिशियल जिसमें अपन साइड को कंसिडर करेंगे दैट इज बी वेक्टर लेट कर लिया और ये डायगोनल है विच इज सी वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं और इसका रिस्पॉन्स है 4 आई कैप प्लस 5 के कैप। तो 4 आई कैप प्लस 5 के कैप, राइट। तो ए वेक्टर, सी वेक्टर और बी वेक्टर आपके पास मेंशन नहीं है, बी वेक्टर। तो आपसे पूछ रहा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैलकुलेट करने के लिए जो आपको टर्म्स चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो या तो डायगोनल का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे या फिर को एडजेसेंट साइड का इंप्लीमेंट करेंगे। बट एक डायगोनल सिंगल वन डायगोनल दे रखा है और साइड भी एडजेसेंट वन साइड दे रखी। तो बाय यूजिंग, तो आप मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाय यूजिंग ट्रायंगल लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, सी वेक्टर रिजल्टेंट होता है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम के इक्वल आता है। तो यहाँ सी वेक्टर, तो रेस्पॉन्स आपको बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, दैट इज मीन्स अपन एडजेसेंट साइड्स का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ एडजेसेंट साइड यानी ए क्रॉस बी फार्मूला होता है। पैरेललोग्राम तो हाफ नहीं लगेगा, ये एडजेसेंट साइड पे रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं, डायगोनल्स में हाफ लगता है। तो ये सिर्फ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ लगता है। तो ये फार्मूला आपका इंप्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो बी जो वेक्टर होगा वो होगा दैट इज वेट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर सी वेक्टर अपने पास दैट इज सी वेक्टर विच इज़ 4 आई कैप प्लस 5 के कैप माइनस ए वेक्टर विच इज़ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से जो बी वेक्टर कैलकुलेट करेंगे, 4 आई कैप में से आई कैप जाएगा दैट इज़ 3 आई कैप
और माइनस माइनस दैट इज़ प्लस का जे कैप, और 5 माइनस के कैप मीन्स प्लस का 4 के कैप। ये बी वेक्टर आपने फाइंड आउट कर लिया, यानी दिस वन इज़ द बी वेक्टर, और ए वेक्टर ऑलरेडी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंशन है, राइट। और एंड ए वेक्टर आपके पास क्या है, दैट इज़ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ इनिशियल आपको क्या कैलकुलेट करना, ए क्रॉस बी, क्योंकि बिकॉज क्वेश्चन में डिमांड है ए क्रॉस बी की, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना। तो ए क्रॉस बी के लिए क्या डिटरमिनेंट बनाना पड़ता है, ए दैट इज 1 माइनस आई जे के आई कैप जे कैप एंड देन के कैप, 1 माइनस 1 एंड देन प्लस 1, बी विच इज़ 3 1 एंड देन 4। आप कैलकुलेट कर लें इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आई कैप जो रिस्पॉन्स आएगा विच इज़ -4, और ये -1, माइनस जे कैप रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ 4 -3 एंड देन प्लस के कैप का जो रेस्पॉन्स आएगा वो -1 और +3 रेस्पॉन्स आ जाएगा। तो आप इसको चेक कर लें, -5 आई कैप प्लस ये हो जाएगा माइनस जे कैप एंड देन 3 और 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 के कैप। तो ये आपका रेस्पॉन्स आ गया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का आप क्या कैलकुलेट करें, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड इजीली आप कैलकुलेट करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये 25 और 26 और 16 आप जोड़ लें तो ये 30 और 42 रेस्पॉन्स आएगा, दैट इज़ √42। तो अब इफ √42 किसका रेस्पॉन्स आ गया, मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स आया किसका, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो फाइनल रेस्पॉन्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विच इज़ √42, और ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। तो ये √42, और कोई अगर ब्रेक कर सकते हैं तो उसी अकॉर्डिंग, नहीं तो बाकी ये फाइनल आंसर है, राइट। तो बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि बिकॉज उसने कंप्लीट डायगनल ओनली डायगनल मेंशन होता है, तो हाफ d1 क्रॉस d2 मैग्नीट्यूड का आप मेंशन करते हैं, बट एडजेसेंट साइड के रेस्पेक्ट में क्योंकि एक डायगनल और एक साइड दे दी, देखो थ्री पॉसिबल केसेस होते हैं। व्हेन द 2 डायगनल्स आर गिवन तो फॉर्मूला लगेगा हाफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। अगर दोनों एडजेसेंट साइड गिवन है देन a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, और अगर एक साइड और एक डायगनल गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्रायंगल लॉ यूज़ करके दूसरा साइड फाइंड आउट करेंगे एंड अनदर साइड फाइंड आउट करेंगे, और एडजेसेंट साइड जिसको अपन बोलते हैं एडजेसेंट साइड, और दोनों एडजेसेंट साइड का यूज़ करके, बहुत एडजेसेंट साइड का यूज़ करके जो फॉर्मूला मेंशन है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। तो 3 वैरायटी हो सकती है पैरेललोग्राम के केसेस में। देखो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, इनमें क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं वो आपके सामने है, राइट ना। आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लास्ट आज की वीडियो का है 54 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ मेंशन है वो क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। वो कह रहा है कि a क्रॉस b इक्वल्स टू c क्रॉस d एंड ये c क्रॉस d एंड a क्रॉस c इक्वल्स टू b क्रॉस d, देन शो दैट, क्या शो करना है, शो दैट a माइनस d इज़ पैरेलल टू बी क्रॉस सी, मीन्स पैरेलल यानी उनका क्रॉस जो है कि वो b माइनस सी के इक्वल है, और उसका रिस्पॉन्स है वो 0 वेक्टर के इक्वल है। ये शो करना a माइनस डी क्रॉस b क्रॉस सी जो 0 वेक्टर के इक्वल है, ये आपको पैरेलल का मतलब होता है उन दोनों का क्रॉस 0 के इक्वल प्रूव करना। तो यहाँ से आप लोग लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड रिस्पॉन्स लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो डेट इज़ a माइनस डी वैक्टर क्रॉस b माइनस सी वैक्टर। इनिशियल आप मल्टीप्लाई करेंगे a क्रॉस b माइनस सी माइनस डी वैक्टर d क्रॉस b माइनस सी वैक्टर। अब नाउ आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट करें तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c माइनस d क्रॉस b माइनस माइनस प्लस d क्रॉस c। नाउ फाइनल जो रेस्पॉन्स रहता है वो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा कि a क्रॉस b का जो रेस्पॉन्स है, a क्रॉस b का रेस्पॉन्स वो किसके इक्वल है, c क्रॉस d के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे c क्रॉस d वैल्यू पुट करेंगे a माइनस b की जगह, और इसको माइनस ऑफ a क्रॉस c मेंशन है, a क्रॉस c तो माइनस a, और इसका मेंशन है b क्रॉस d मेंशन कर लेंगे, तो b क्रॉस d, a क्रॉस c की वैल्यू b क्रॉस d मेंशन कर ली, और ये माइनस d क्रॉस b तो इसको आप प्लस लिख सकते हैं b क्रॉस d, उल्टा चेंज भी कर सकते हैं माइनस, ठीक है, और प्लस d क्रॉस c को आप मेंशन करेंगे c माइनस ऑफ
माइनस ऑफ सी क्रॉस डी। देखो क्या क्या चेंजेस किए हैं वो मैं चेंजेस सारे यहाँ पर साइड में मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। ये चेंजेस, पहला चेंज किया कि ए क्रॉस बी जो है वो एज वी गिवन है सी क्रॉस डी के इक्वल, ये आपने पुट किया। अगेन ए क्रॉस सी का जो वैल्यू पुट किया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, ए क्रॉस सी जो गिवन है वो गिवन है बी क्रॉस डी के रेस्पेक्ट एक वैल्यू इक्वल, बी क्रॉस डी के इक्वल पुट किया। अगेन आप जानते हैं कि डी क्रॉस बी का जो रेस्पॉन्स है उसको माइनस ऑफ बी क्रॉस डी आपने पुट किया। डी क्रॉस बी को बी क्रॉस डी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगेन सिमिलर सी क्रॉस डी को आपने पुट किया, सॉरी डी क्रॉस सी को आपने पुट किया, डी क्रॉस सी को आपने पुट किया, दैट इज माइनस ऑफ सी क्रॉस डी। ये जो डेटा है वो अपने ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है किसमें, जहाँ अपन ने ये क्वेश्चन लिखा है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो रही है। सी क्रॉस डी से ये सी क्रॉस डी कैंसिल हो गया और बी क्रॉस डी से ये बी क्रॉस डी कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट क्या आ गया, जीरो वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का रेस्पॉन्स वेक्टर प्रोडक्ट का रेस्पॉन्स जीरो ही होता है। तो जीरो 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 जीरो, जीरो मीन्स जीरो वेक्टर, जीरो आई जे प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, राइट। तो यहाँ पर आपको प्रूव भी करना था तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और जनरेट क्या कर लिया था, राइट हैंड साइड जनरेट कर लिया। तो एक बहुत ही शानदार जो वीडियोज़ हैं वो वीडियोज़ थे सीरीज़ में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनमें 54 क्वेश्चन वाइंड अप किए और नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस, एग्जैक्ट 50 क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर के क्वेश्चन, जो 2025 बोर्ड मेन एग्जाम के क्वेश्चन और कंपार्टमेंट के क्वेश्चन्स, टोटल 8 वीडियोस मेरे वेक्टर्स के बन गए हैं। और एक वीडियो और ले आऊँगा मैं बढ़िया सा, 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं तो वो भी मैं फर्दर डिस्कस कर लूँगा। तो इनसे बाहर आपका वेक्टर एल्जेब्रा से क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। टेंटेटिव डॉट क्वेश्चन इनमें से आएंगे, वन ऑफ देम इनमें से कोई मिल जाएगा, आप कह दोगे सर मिल गया इनमें से, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को प्रॉपर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बिना ना जाएं, क्योंकि टीचर अपनी मेहनत कर सकता है और अल्टीमेटली आपकी मेहनत क्या है उसको, चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको फॉरवर्ड करें, ठीक है, मैक्सिमम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।